मौसम बहार में स्विट्जरलैंड के पहाड़ों से दिलकश कोई और जगह कैसे हो सकती है? मैं आपको 3 बच्चों की कहानी सुनाना चाहता हूं जो ऊंचे पहाड़ों पर बसे एक गांव में रहते थे। पता है, कभी कभी ये पहाड़ आपको कश्मकश में डाल देते हैं। बर्फीली हवाएं और ठंडी बारिशें बगैर बताए आ जाती हैं। कल रात कुत्ते के 3 पिल्ले ऐसे ही तूफान में मर गए और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। तकरीबन हर रोज हाइडी, पीटर और हांस खुले मैदानों में जाते थे हाइडी और पीटर के दादा से मिलने, जो एक जाने माने लकड़ी तराशने वाले थे। मगर आज सुबह दादा के पास उन पिल्लों और उनकी माँ के बारे में एक बुरी खबर थी। हमने देर कर दी। टिंकर मर गई। क्या मर गई? निमोनिया बहुत ही बुरा मर्ज है पीटर। वो कमजोरी की वजह से उससे लड़ न पाई। और उसके वो पिल्ले? वो सारे के सारे बाहर थे। तूफान जोरों का था, उस पर ठंड और बारिश, वो सब के सब मर गए। सब के सब सिवाय ये क्विगली है, मेरा क्विगली। क्विगली, क्विगली, कैसे हो? हमारे पिल्लों को क्यों मरना पड़ा? हमें तो पीटर के लिए खुश होना चाहिए। मैं उसके लिए खुश हूँ। तुम एक बहादुर लड़की हो हाइडी। क्विगली। हांस ने सही कहा, उन पिल्लों का मरना दुख की बात थी। मगर इसके कब्ल कि उसे खुश होना चाहिए था कि पीटर का क्विगली बच गया, हसद और बुग्ज हांस के दिल में बढ़ने लगा। और इससे पहले वो कुछ समझ पाता, वो ऐसी बातें करने लगा जो घटिया और नफरत भरी थी। तुम क्या चाहते हो? तुम लकड़ी तराशने का सबक लेने क्यों नहीं रुके? मेरा जी नहीं कर रहा था। दादा साहब एक अच्छे उस्ताद हैं। ऐसा है, वो तुम्हारे दादा हैं, मेरे नहीं। मगर वो तुम्हें चाहते हैं। हाँ, वो तुम्हें पसंद करते हैं हांस। हमें तुम्हारे पिल्ले का अफसोस है। मेरा भी तो मरा है ना। तुम क्विगली के साथ कभी भी खेल सकते हो। तुम बहुत बकवास करते हो। तुम्हें हो क्या गया है? मेरे भाई को मत मारो, छोड़ दो उसे। तुम अपने अब्बा से जाकर कह दो, अगली बार जब वो तुम्हारे साथ पहाड़ों पर चलने के लिए मुझे बुलाना चाहे तो वो किसी और को बुला ले। हंस चाहता है कोई उसे मुक्का मारे। मैं ऐसा करने के लिए अभी बहुत छोटा हूँ। तुम नहीं पीटर, मैं मारूंगी। स्विट्जरलैंड में तरह तरह के रंगीन जश्न मनाए जाते हैं और इस खास जश्न में एक ऐलान किया गया था। यहाँ एक बड़ा लकड़ी तराशने का मुकाबला रखा जाने वाला था गांव के तमाम बच्चों के लिए। अब पीटर और हाइडी के दादा एक बेहतरीन उस्ताद थे और हांस उनसे बहुत कुछ सीख चुका था। मगर उस लड़के के गुस्से और बुग्ज ने उसे उन्हीं दोस्तों से दूर कर दिया था जो उसकी मदद कर सकते थे। तो वो एक नए उस्ताद की तलाश में निकल पड़ा। आखिरकार अब वो दादा साहब के पास नहीं जा सकता था, मगर उसे यह भी पता था कि वो जीतना चाहेगा तो उसे और भी तालीम लेनी पड़ेगी। मगर कितनी ही कोशिश करके भी उसे एक उस्ताद नहीं मिला। मौसम बहार जाकर गर्मियां आ गई और बच्चे अपने खेल कूद में लगे रहे और क्विगली बढ़ता चला गया। हाइडी अपने वालिद का हाथ खेतों में जाकर बटाने लगी और हांस के साथ जो हुआ वो भूल सी गई। मगर हांस का बुग्ज और हसद बढ़ता ही चला गया और बाद में इन एहसासात ने उसमें एक मंसूबे को पैदा किया। हाय हांस, क्विगली और मैं यहाँ रोज आते हैं। तुम्हारा और क्विगली का मजा है। तुम्हारा क्विगली वैसे है बड़ा प्यारा। कितना बुरा होगा ना अगर वो चोटी पर से गिर जाए। क्विगली, तुम वॉल से गिरोगे तो नहीं? क्या मैं उसे उठा सकता हूँ? क्विगली, तुम हांस के पास जाओ। देखो,
वो तुम्हें पसंद करता है हांस। हांस, ये क्या कर रहे हो? हांस, मेरा कुत्ता मुझे दे दो। मेरा कुत्ता मुझे दे दो। हांस, क्या कर रहे हो तुम? क्या क्विगली ऊंचाई से डरता है? प्लीज हांस, क्विगली को चोट मत पहुंचाना। ओ बेचारा क्विगली ऊंचाई से डरता है। मेरा कुत्ता लौटा दो। मेरा कुत्ता लौटा दो। आ! पीटर! 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 वैसे पीटर तंदुरुस्त हो जाएगा। उसके कुछ जख्म गहरे हैं और कुछ खरोशें भी आई हैं। पीटर बच जाएगा, मगर उसे अपने और पैरों कितना पर वक्त खड़े लगेगा होने पीटर में को ठीक कई होने में? हफ्ते और महीने भी लग सकते परेशान हैं। होने की कोई बात नहीं। और उसके बाद भी उसके पैरों में कोई शदीद यकीन से चोटें नहीं आई कह हैं। सकता आते-आते कि वो पूरी आप उसके तरह से लिए ठीक बैसाखियां होगा। भी लेते आइएगा। और हाइडी, शुक्रिया डॉक्टर। हालांकि वो एक मसीही थी और जानती थी खुदा चाहता है हाइडी, वो हांस को हाइडी माफ कर दे, कैसी हो बेटी? तब भी नफरत और अदावत बहुत उसके फिक्रमंद लग नन्हे रही से दिल में भरने लगे। और आखिरकार वो अपने दादा साहब से ये बात बताने को पहुंची। नहीं नहीं नहीं, जरा ठहरो बेटा। हान से नफरत करने से जो हुआ उसे बदला तो नहीं जा सकता। क्विगली मर गया और पीटर चल नहीं सकता। मुझे नफरत है उससे। ओह सुनो हाइडी, जब तुम नफरत करोगी ना तो वो तुम्हें ही दर्द पहुंचाएगी। और बेचारा हांस, वो पीटर को चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, या फिर क्विगली को भी। बस वो उन्हें डराना चाहता था। मगर अब हांस के दिल में एहसास जुर्म इतना था कि शायद उसके किसी हम उम्र में ना था। बहरहाल दादा साहब ने हाइडी को समझाया हमें कि दिल एक हमेशा मसीही होने के प्यार नाते और यीशु चाहते ममता हैं रखनी वो चाहिए। हांस को माफ कर दे और उसे मोहब्बत और तरसमंदी दिखाएं। मेरे अंदर तरस है, बस मुझे हांस की नाक पर एक मुक्का मारना है। हाइडी, माफ करना, पर मेरी यही ख्वाहिश है। हाइडी, तुमने यीशु को दिल में बुलाया। मुझे याद है क्योंकि तुम यही इसी कुर्सी पर मेरी गोद में थी। फिर तुमने मेरी तरफ देखा और तुम्हारी आंखों में इतनी उम्मीद और हैरत भरी थी। और अब इस मसले को यीशु की तरह सुलझाने की बजाय तुम अपनी मर्जी चला रही हो। मुझे माफ कर दीजिए। कोई आप मुझे बात प्यारे नहीं। हो। अब तुम जल्दी अपने घर जाओ, वरना तुम्हारे डैड और आंट परेशान होंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं तुम्हारे दादा साहब से मिलने आया हूँ। ओ हाइडी, हंस, जानते हो हंस, हमारी जिंदगी इस नक्श की तरह है। हम खुदा के सामने एक खुरदरी लकड़ी की तरह खड़े होते हैं ताकि वो हमें लेकर कुछ खास बना सके। हम इसके सिर से शुरू करेंगे और जब हम यीशु को अपने दिल में बसा लेते हैं तो उसकी मोहब्बत हम में समाती है।
हमें शक्ल देती है और सिखाती है। खुदा जो अव्वल नक्काश है तुम्हें एक शक्ल देना चाहता है, तुम्हारे खुरदरे हिस्सों को साफ करना चाहता है। बस तुम्हें उसे ऐसा करने देना है, क्योंकि खुदा की मोहब्बत जैसे लकड़ी तराशने वाले की छीनी होती है, और वो हमें एक खूबसूरत सी शक्ल देगी। खुदा को मुझसे इतनी मोहब्बत है? इतना कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जिसने अपना खून बहाया और सलीब पर जा मरा, ताकि मेरे और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाए। फिर वो मुर्दों में से जी उठा हमें एक नई जिंदगी देने। बस हमें इतना करना होगा कि उससे ये मांगे। आपका शुक्रिया दादा साहब। मगर हाइडी का क्या हुआ? ऐसा था, वो जानती तो थी कि यीशु उसकी जिंदगी को एक शक्ल अदा करना चाहते हैं, मगर सवाल ये था, क्या वो उन्हें ऐसा करने देगी? उसी दिन दोपहर को उसने अपने वालिद से एक लंबी गुफ्तगू की। जैसा उसने दादा साहब के बारे में कहा था और जैसा उसने पीटर और क्विगली के साथ किया। क्या तुमने उसे चोट पहुंचाई? शायद, मुझे ऐसा लगा। क्या अब तुमको चैन आया? नहीं। इसीलिए यीशु ने कहा है, अपने दुश्मनों से प्यार करो, क्योंकि नफरत करके हालात सुधारे नहीं जा सकते। नफरत हालात को और बिगाड़ देती है। ये एक लंबी और घमासान जंग थी जो उसके दिल में छिड़ी थी। उसका एक हिस्सा नफरत से भरा था, और फिर भी उसका दूसरा हिस्सा था जो वही चाहता था जो यीशु चाहते हैं। ठीक है, याद रखो जो मैंने कहा, आराम से चलो। आखिरकार लकड़ी तराशने के मुकाबले का दिन आ गया, और यह दिन कई एक तब्दीलों का होने वाला है। हांस, ओह, तुम्हें फिर से देखकर अच्छा लगा। ओह हांस, ये तो बहुत खूबसूरत है। आप ही ने मेरे हाथों को राह दिखाई। और ये हाथ भी बड़े ही हुनरमंद हैं। वाह। कुछ हफ्ते पहले इन्हीं हाथों ने एक नन्हे से पिल्ले को पहाड़ी पर से। मुझे पता है मुझे। ऐसा क्यों दादा साहब? मैंने ऐसा गंदा काम क्यों किया? जब गुस्सा, बुग्ज या अदावत हम पर गालिब हो जाते हैं, वहां खुदा की मोहब्बत के लिए जगह नहीं रहती। मगर जब यीशु हमारे मालिक होंगे, तब वो हमें शक्ल देने लगते हैं। मैं चाहूंगा यीशु मेरे मालिक बने। वो तुम्हारी जिंदगी के मालिक तब तक नहीं बनेंगे जब तक तुम उन्हें दिल में आने को नहीं कहोगे और उनसे गुनाहों की मुआफी नहीं मांगोगे। मैं ये भी करने को तैयार हूँ। क्या आप मेरी मदद करें? हाँ हंस, बेशक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम बस यहाँ बैठ जाओ, और ऐसा क्यों ना करें कि तुम मेरे पीछे मेरी दुआ दोहराओ। तेरा शुक्रिया जो तूने अपना बेटा यीशु कुर्बान किया। तेरा शुक्रिया कि तूने अपना बेटा यीशु कुर्बान किया। मेरे गुनाहों के बदले वो सलीब पर चढ़ गए। मेरे गुनाहों के बदले वो सलीब पर चढ़ गए। शर्मिंदा हूँ अपनी खता के लिए, मुझे बख्श देना। शर्मिंदा हूँ अपनी खता के लिए, मुझे बख्श देना। मुझे बख्श देना। मुझे बख्श देना। यीशु मेरे दिल में मेरा नजात दहिंदा बनकर आ जाओ। यीशु मेरे दिल में मेरा नजात दहिंदा बनकर आ जाओ। और आकर मेरी जिंदगी के मालिक बनो, और मुझे एक बेहतर शख्स बनाओ। और आकर मेरी जिंदगी के मालिक बनो और मुझे एक बेहतर शख्स बनाओ। यीशु के नाम में आमीन। यीशु के नाम में आमीन। अब तुम जाओ और मुकाबला जीत कर आओ। वो नया दिन एक और तब्दीली लेकर आया। हाइडी के लिए ये एक लंबी और सख्त जंग थी। आखिर में वो समझ गई कि उसे क्या करना होगा, और फिर सुबह होते ही वो ऐसा करने चल पड़ी। दादा साहब! हाँ, हैंस, देखो हाइडी आ रही है। ओह नहीं। नहीं, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ठाक होगा। हाइडी,
जाओ। मुझे अफसोस है हाइडी, जो भी किया उसके लिए। मुझे भी अफसोस है। जी, ये दोनों के लिए एक बहुत बड़ी तब्दीली थी। हाइडी सीख चुकी थी कि यीशु का हुक्म मानने से जो खुशी और आजादी है और उसकी मर्जी पर चलना कितना अच्छा है। और हांस, उसने न सिर्फ यीशु को अपने दिल में आने की दावत दी ताकि वो बख्श दिया जाए, बल्कि उसने उस आजादी और खुशी को जाना जो यीशु का हुक्म मानकर मिलती है। और अपना ख्याल रखना बेटा, है? बाद में मौसम गर्मी भी खत्म हो गया और आपको पता है, हांस ने वो मुकाबला जीत लिया। और जानते हैं उस इनाम की रकम से उसने क्या किया? वो एक नन्हा सा पिल्ला खरीद लाया और उसे पीटर को दे दिया। और पीटर, खुदा ने बच्चों की दुआओं का जवाब भी दिया। पीटर पूरी तरह से तंदुरुस्त हो गया और तीनों जिगरी दोस्त बन गए। मगर उनका सबसे अजीज दोस्त, उनका सबसे जिगरी दोस्त था यीशु। एक दूसरे पर रहम करो, दिल को नरम रखो, एक दूसरे को मुआफ करो, जिस तरह खुदा ने हमें मुआफ किया है, यीशु की खातिर।